Good morning students. Today we are going to start new topic that is median. बेटा we have already done mean. हमने जब mean डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पर स्टार्टिंग की थी mean in different series, individual series, discrete series, continuous series. So no need to discuss now in this topic about the series. Directly we start from the median. बेटा मीडियन क्या है? मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, ये एक पोजिशन को शो करता है. तो मीडियन को इकोनॉमिक्स में कैपिटल एम से शो किया था, जैसे मीन को हम एक्स बार से शो करते थे. मीडियन को हम नॉर्मली कह सकते हैं व्हेन वी डिवाइड ए लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स. मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन ली है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये 1/2 इसका हाफ जो है वो एक तरह का मीडियन कहलाता है. मीडियन मीन मिड वैल्यू. मीडियन इट इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स व्हेन द सीरीज इज अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीडियन क्या है? मीडियन के अंदर हम एक सीरीज, चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जैसे भी सीरीज हमारे पास गिवन है उससे हम सारी की सारी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर उसको हम पहले अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. मीडियन इज नोटेड बाय कैपिटल एम, इसको एम से नोट करते हैं. इट इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ सीरीज such as the half of the values of series are above it and other half is below. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिखें तो मीडियन क्या है? जब हम जितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, जितने हमारे पास एक्स वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसके मिड पॉइंट को हमने मीडियन का नाम दे दिया. तो उसके अबव पोर्शन और जो बिलो पोर्शन है दोनों की जो लोकेशन के हिसाब से पॉइंट मिड निकलता है, दैट इज़ मिड वैल्यू. इसको 1/2 कहते हैं. इन ऑर्डर टू लोकेट मीडियन ऑल द आइटम्स आर अरेंज्ड इन आइदर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ये सबसे पहला रूल है मीडियन करने के लिए. मीडियन जब भी बेटा सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं मीडियन इज नोटेड बाय कैपिटल एम. मीडियन मीन मिड वैल्यू, मीडियन मीन 1/2. लेकिन सबसे पहले जब मीडियन स्टार्ट किया जाता है, डेफिनेशन से पहले ही हम आपको सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि मीडियन के सम स्टार्ट करने से पहले आप वैल्यूज़ देखो, आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, देन उसको अरेंज करो either in ascending order or descending order. You know about the ascending order, descending order. Higher values follow the lower values, that is ascending, and descending में lower value follows the higher value, उसको हम descending order कहते हैं. तो कोई भी मीडियन का सम अपने सॉल्व करना है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज में है या कॉन्टिन्यूस सीरीज में. डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोस्ट प्रॉब्ली आपको डाटा अरेंज्ड ही गिवन होता है, बट आपने एक बार उसको ज़रूर चेक करना है कि ये अरेंज्ड है कि नहीं है. अगर नहीं अरेंज्ड है तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करोगे, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. और इंडिविजुअल सीरीज की स्टार्टिंग ही असेंडिंग डिसेंडिंग से होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज. ना बेटा इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, एक बार फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ. इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर ओनली एक्स इज गिवन. इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, और इसको सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है. तो अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया. एग्जाम्पल के अंदर ओनली एक्स गिवन है, दैट इज 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20. देखिए बेटा इस सीरीज़ के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शफल्ड है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं है. अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमने इस सीरीज़ को एक फॉर्मेट की फॉर्म में लिया. तो यहाँ पर बेटा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. सबसे छोटी वैल्यू दैट इज़ 10, 11, 15, 17, 20, 21, 32, 32, 33, 35, 41. अगर 32 बेटा रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 2 टाइम लिखा, हमने इसको छोड़ नहीं देना. तो अब इस सीरीज़ के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना. बेटा इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास टोटल, अगर आप सीरियल नंबर चेक करो तो टोटल हमारे पास 11 टर्म्स गिवन है, 1 से लेकर 11 तक. 11 टर्म्स को हमने n की फॉर्म में लिया. n में नंबर ऑफ आइटम, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाय 2th आइटम. ये ऑड नंबर है, 11 टर्म्स है, तो हम सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं n + 1 डिवाइड बाय 2. तो n बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 11 + 1 डिवाइड बाय 2. तो बच्चे क्या हो गया, दैट इज़ 12th डिवाइडेड बाय 2. देन वी गेट द आंसर दैट इज़ अ 6 आइटम. ओके. तो हमने जब सम को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 किया और वैल्यू हमने कट की, हमारे पास 6 आइटम. 6 इज़ नॉट ए मीडियन. आप इस सम के अंदर आइटम नंबर 6, आप 6 आइटम को सर्कल करोगे. 6 आइटम के सामने बेटा हम 21 को सर्कल करेंगे. तो 6 आइटम के सामने वाली जो एक्स सीरीज़ है दैट इज़ नोन एज मीडियन.
तो अकॉर्डिंग टू दिस वन रूल, अगर हमने इंडिविजुअल सीरीज का सम लिया है जिसके अंदर हमारे पास 11 आइटम्स गिवन है, तो n मीन नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा हमने n की जगह at the place of n we have written 11 plus 2, that is known as a 12 divided by 2, that is 6 item। तो 6 items के सामने वाला n that is median, not 6th is median। यहाँ पर बेटा median की वैल्यू क्या आ गई, that is a 21। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। सेकेंड केस आई हैव टेकन दैट इज 12 नंबर्स। ओके, मान लो हमारे पास 12 नंबर्स है, तब भी हमने सम सॉल्व करने हैं। इवन के केस में तो सम क्वाइट ईजी हो गया कि हमने सम के अंदर 11+1 किया। बट अगर हमारे पास 11 से एक टर्म ज़्यादा होती है, तो इवन सीरीज का केस आता है, इवन नंबर का केस आता है, तब हम सम कैसे सॉल्व करेंगे। सम का फॉर्मूला, सम की टेक्निक सेम है। तो अगेन फॉर्मूला इज साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम। यहाँ पर n कितनी है बेटा, 12। तो हम सम को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 12+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। ये बच्चे बन गए हमारे पास, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5। अब बेटा पूरी सीरीज के अंदर आपको 6.5 कुछ नज़र नहीं आ रहा। 6.5 में ना तो 6 टर्म है और ना ही 7। ओके, अब हम इस सम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ 6.5 आइटम मीन्स वैल्यू ऑफ 6 एंड 7th आइटम। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, 6 और 7 दोनों आइटम्स को अपने माइंड में रखना। अब बच्चा 6 टर्म कितनी है, दैट इज 30, 7 कितनी है 32। तो अकॉर्डिंग टू सम ये सम कैसे निकलेगा, 6 आइटम प्लस 7th आइटम डिवाइडेड बाय 2। नाउ बच्चा अकॉर्डिंग टू दिस 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, it is equal to 62 divided by 2, we get the term is 31। तो 31 is median। ना तो ये 30 है ना ये 32, इन दोनों के मिडिल वैसे भी 31 आ रहा है। हम सम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 31। इस तरह से हम दोनों केसेस के अंदर अगर हमारे पास ओड नंबर में सीरीज ऑर्डर आता है या बेटा इवन नंबर में ऑर्डर आता है, तो हम इस तरह से इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। मीडियन का सबसे पहला रूल, चेक द टर्म्स वैल्यूज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इस सम को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हो तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप इसको असेंडिंग में करते हो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। सिर्फ आपकी सीरीज अरेंज होनी चाहिए। जब तक बेटा आप सीरीज को अरेंज नहीं करोगे तो मीडियन के सम सॉल्व नहीं होंगे। तो फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए हमने सेम फॉर्मूला n+1 2 का केस लिया, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के सम थे। सो नेक्स्ट सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। ना बेटा सेकेंड सीरीज के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज अगर आप रिकॉल करते हो तो इसके अंदर x और f दोनों गिवन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x भी गिवन है बेटा और f भी गिवन है। लुक एट द सीरीज, हमारे पास एग्जांपल मैंने जो लिया है, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम्स। ओके, नाउ x इज गिवन, x साइज मीन x और f फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हमारे पास गिवन है। तो हमने सम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया। बेटा जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, तो n हमारे पास सिग्मा एफ की फॉर्म में आता है। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम जब फ्रीक्वेंसी को टोटल करते जाते हैं और उसको ऐड करते जाते हैं उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, हमने 10th क्लास में सम्स किए हैं। फर्स्ट वैल्यू सेम, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ओके, ना बेटा अगेन हमारे पास ये वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। 5 + 8 दैट इज 13, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 13। देन अगेन हमारे पास ये ऐड होती जाएगी, देन वैल्यूज 23। देन बच्चे हमारे पास वैल्यू 12 प्लस क्या 35, 16 प्लस दैट इज 51। देन बेटा 10 + 61, देन बेटा 8 + 16 9, देन बेटा 6 प्लस दैट इज 75। इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और इसकी लास्ट वैल्यू सेम आएगी। तो जिस सम के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है n मीन सिग्मा एफ, n का मतलब सिग्मा एफ बन जाता है। फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे सम निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ n मीन नंबर ऑफ टर्म दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा फ्रीक्वेंसी, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रीक्वेंसी का बेटा टोटल कितना हमारे पास 75, ये हमने अभी सॉल्व किया है दैट इज 75। 75 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 76 डिवाइडेड बाय 2। हम कटिंग करते हैं, वी गेट द 38th आइटम।
ये हमारे पास टर्म आ गई। अब बच्चे 38 को बेटा आप कहाँ पर चेक करोगे, फ्रीक्वेंसी में, नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप या तो 38 या उससे अबव आइटम को सर्कल करोगे, तो यहाँ पर 35, 35 के बाद 51 आता है बेटा। 51 वाली लाइन को आप सर्कल करोगे, लुक एट हियर, 51 को लिया क्योंकि हमने 31 से अब जाना है, और यहाँ पर जो x आता है दैट x इज़ नोन एज ए मीडियन। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है उसको बेटा हम कहेंगे दैट 7 मीडियन हमारे पास है। कैसे है बेटा, हमने 38 वाली टर्म को लिया फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, और उसके सामने वाले x को लेकर हमने वैल्यूज़ को फॉलो किया। तो 21st क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन शैल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 21st क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ 7। यहाँ पर मीडियन क्या आता है, दैट इज़ नोन एज ए 7। तो मीडियन निकालने के लिए आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है, बट आपने निकालना किस में से, फाइंड आउट किस में से करना है, दैट इज़ फ्रॉम एक्स। तो ये हमने मीडियन के आज 2 पार्ट्स को डिस्कस किया, वन इज़ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बट हम कॉन्टिन्यू सीरीज और उसकी अगली लोकेशंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो।